जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये ब्लॉग एक चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था और मैंने बताया था कि हम जो है इस ब्लॉग की थोड़ी सी सेटिंग कर रहे थे। सेटिंग करने के बाद हमने इस ब्लॉग के लिए आगे काम करना था कि एक टेबल हमारा रह गया था। यहाँ पे टेबल आपकी मर्ज़ी है कि आप टेबल यहाँ पे बना लें, आपकी मर्ज़ी है आप वहाँ पे पैनल में जाके बना लें, वर्डप्रेस के पैनल में। तो ये कंटेंट जो होता है ये आपने वहाँ पे पब्लिश करना होता है और पब्लिश करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेटिंग कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट चल सकते हैं। अभी मैं स्टेप नंबर समझ लें कि इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी थी कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर ली थी। अब हम इस पोस्ट को थोड़ा सा सेट करने के बाद नेक्स्ट जो है उसके ऊपर एसईओ के कुछ चीज़ें वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे जाके ना थोड़ा सा इस डेटा को ना टेबल और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, कहीं पे भी टेक्स्ट लिख लूँ, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये मेरे ख्याल में टेबल बना तो नहीं हुआ, आई थिंक सो। हाँ, टेबल ये बना हुआ है लेकिन वहाँ पे हमें विजिबल नहीं हो रहा, तो हम इसको चेक करते हैं कि हाँ ये टेबल बना हुआ है लेकिन हमें विजिबल नहीं हो रहा। तो हम इस तरह कर लेते हैं, इसकी सेटिंग कहाँ से होगी अक्सर। टेबल बना हुआ है, फॉर्मेट करना पड़ेगा। टेबल ये फॉर्मेटेड नहीं है तो इस वजह से हमें शो नहीं हो रहा। चलें, टेबल फिलहाल बना पड़ा है, हम इसको नहीं छेड़ते क्योंकि वो रॉ कॉलम में डेटा शो करवा रहा है। यहाँ पे सिर्फ विजिबिलिटी टेबल की नहीं आ रही क्योंकि वो सेटिंग इसकी नहीं उठा रहा। उसके बाद ये हमारा डेटा ओवरऑल था। इसमें हमने कुछ चीज़ें जो थी वो करनी थी कि हमने सबसे पहले ना यहाँ पे अपना वेबसाइट का पैनल ओपन करना है। जैसे कि मैं फ़िलहाल ये जो है कंटेंट जो है पेस्ट करूँगा जी mrbat.com के ऊपर। ये हमारी वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। पहले इस वेबसाइट को देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉग हमारे पास पड़े हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक व्हाट इज नेटवर्किंग एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऐप दैट पे $100 a day, what is networking topology, what are signals in networking, what is medium wired and wireless, what is communication and what is data and definition। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा लास्ट ब्लॉग पब्लिश हुआ है इस साइट के ऊपर वो 24 अक्टूबर को हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा आज की डेट में एक ब्लॉग जो है इसके ऊपर पोस्ट हो, लेकिन हम उसको पब्लिश तब तक नहीं करेंगे जब तक उसको हम प्रॉपर एसईओ नहीं करेंगे। जब भी आपने ब्लॉग को, मैं आपको लॉगिन दूंगा, मैं यहाँ पे खोलता हूँ इसके अंदर। जब भी आपने ब्लॉग साइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे अपनी ब्लॉग का लॉगिन करना है तो आपने जो वेबसाइट का लिंक होगा उसके सामने जाके स्लैश डाल के WP एडमिन लिखना होता है। तो ये आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा इस तरह का। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना है जो आपको जनरेट करके दिया जाएगा। लॉगिन करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे ख्याल में मैंने पासवर्ड लगाया है कि नहीं लगाया। आई थिंक मैंने मैनुअल इसकी एंट्री नहीं की। हाँ, एंट्री नहीं की हुई मैनुअल। तो जब आप यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर देंगे ना तो आपके पास कुछ इंटरफेस इस तरह का ओपन होगा जो अभी शो होने वाला है। इस तरह का इंटरफेस शो होगा, लेकिन ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आपको एक एडिटर का अकाउंट मिलेगा तो उसमें कुछ कम पोर्शन यूज होंगे। इसमें आपने, आपके पास एक लेफ्ट साइड के ऊपर है ना,
ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन होगा। इसमें ने आपने ना ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऑल पोस्ट क्लिक करने के बाद नीचे कुछ पोस्टें आ जाएंगी जो ऑलरेडी हमारी इसके अंदर पड़ी हैं। इसमें यहाँ पे ना ये कुछ 3 ब्लॉग्स ऐसे हैं जो सर आरफ साहब ने लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने पब्लिश नहीं किए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना नया ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू ब्लॉग पे गए। ऐड न्यू ब्लॉग करने के बाद हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह शो होगा। अब आपने सबसे पहले जहाँ पे डेटा पेस्ट अपना करना है और यहाँ पे पहले इस इंटरफेस को समझना है। ये जो जहाँ पे ऐड टाइटल होता है ना, ये आपका ब्लॉग का टाइटल होता है जो आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। यहाँ पे लाके आपने ब्लॉग का पूरा डेटा पेस्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर आपने मैनुअल सेटिंग करनी होती है तो यहाँ से प्लस का निशान डाल के आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब डेटा पेस्ट कर लेंगे, इसके नीचे ना एंड पे आपको कुछ इस तरह का पोर्शन मिलेगा। इसमें ये पोस्ट टाइटल जो है ये आपका मेटा टाइटल होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाली होती है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ है कि हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन प्लस टाइटल और कंटेंट को कहाँ रखना है और बाकी चीज़ों को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे वाला प्रीव्यू है, अगर जब आप नई साइट बनाते हैं उसमें नहीं होता है। इसमें आपको प्लगइन एक यूज़ करना पड़ता है। कोई भी योगेस्ट एसईओ का हो या ऑल इन वन एसईओ का हो, किसी भी एसईओ का टूल हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बता रहा होगा कि आपके सर्च इंजन के अंदर आपके ये जो पोस्ट है किस तरह शो होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉप पे पड़ा है मेटा टाइटल। मेटा टाइटल को हमने कॉपी किया। अभी मैं एसईओ नहीं कर रहा, एसईओ बाद में हम करेंगे जब इसको इसके अंदर डेटा सारा हमारा पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब गूगल के अंदर मुझे ये टाइटल इस तरह से शो होगा। सेकंड जो मेरे पास चीज़ है मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हाँ जी यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वो मुझे बता देगा कि आपका मेटा गूगल के अंदर ये इस तरह आपका शो होगा। अभी मैंने इसको सेव नहीं कंटेंट को किया, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने कि ऑटो ड्राफ्ट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे इस साइट का लिंक जो जनरेट होगा वो वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह आपके सामने बनी होती है। अब यहाँ पे ये देख लें, मैक्सिमम जो रिकमेंडेड करेक्टर है वो 60 है और इसमें मैक्सिमम रिकमेंडेड करेक्टर 160 है। तो आपने इसके दरमियान में रहते हुए ही डेटा पेस्ट करना है। ठीक है। ये फोकस की फ्रेज, एडिशनल की फ्रेज, इसके बारे में जब हम एसईओ करेंगे तब हम करेंगे। उसके अलावा ये सोशल स्कैमा ये चीज़ें भी हैं, इसको भी बाद में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो है हमारा काम है पोस्ट टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है ना वो है ये पोस्ट टाइटल। यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन जनरेट करवाए हैं। हमने देखना है कि हमें कौन सा अच्छा लगता है या किस में कीवर्ड जो है ज़्यादा फिट आते हैं। तो जैसे मैं ये फर्स्ट वाला ही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास इस तरह टाइटल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर सिंपल जाके अगर आपने यहाँ पे सेटिंग की हुई है ना, तो सिंपल जाके ये मेन हेडिंग को हमने नहीं लेना, यहाँ से हमने शुरू करना है। हमने ये डेटा कॉपी कर लेना है एंड तक, लेकिन आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है कि जो रिकमेंडेड नेक्स्ट टॉपिक है इनको नहीं लेना। इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये कंटेंट इस तरह आपका सारा इसमें हो जाएगा। अब ये देखें, ये वो टेबल बना हुआ यहाँ पे आ गया, लेकिन हम यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारे पास एक और पैटर्न का टेबल है, हम उसको यूज करेंगे। ये हमारे पास टोटल आ गया। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें ये देखें, परफेक्शन इतनी है कि टाइटल हमारा गुड दे रहा है, एसईओ जो है
बेसिक एसईओ वो भी गुड दे रहा है, इसमें ये एरर है, इसको हम कैसे कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। रीडेबिलिटी में कि हमारा क्या एरर आ रहे हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग 100 में से क्या कितने नंबर दे रहा है, अब कौन से वर्ड आपने यूज़ करने, अब हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉमन वर्ड और अनकॉमन वर्ड जो है, इमोशनल वर्ड है, इसको हम अगर अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करेंगे तो वो इसको भी कवर अप करके देगा, हम इसको भी साथ साथ करेंगे। ये मेरा कंटेंट ऐसे हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, ये कंटेंट मेरा किस तरह शो होगा, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के आइकॉन पे जाएं, प्रीव्यू एंड न्यू टैब के ऊपर करें। जैसे ही करेंगे ये प्रीव्यू जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद ये कंटेंट इस तरह शो होगा। अच्छा, ये जो डिस्कवर मोर है ना, ये ऐड की वजह से आ रहा है, इसको देख के परेशान नहीं हो जाना। तो ये कंटेंट इस तरह आ जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पिकासो, इजी गाइड, मेन टाइटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो कैटेगरी सेट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, कौन इसका पब्लिशर है, किस डेट को पब्लिश हो रहा है कंटेंट, इन दिस आर्टिकल व्हाट यू विल लर्न, ये सारा कंटेंट देखिए इस तरह आपको शो होगा इस साइट के ऊपर। ठीक है, ये सारा कंटेंट इस तरह शो हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं हमने थोड़ा सा, अच्छा ये जो पोर्शन है ये ऑटो है, ये मैंने इसमें नहीं लिखा, कॉल टू एक्शन तक हम गए थे, तो कॉल टू एक्शन तक हमारा डेटा ये आ जाएगा, ये सारा देख सकते हैं। आपने अब चेक करना है कि ये हमारा कंटेंट जो है कितनी लाइंस का है, तो यहाँ पे आपको ना इसमें ये फैसिलिटी मिलती है, पोस्ट के अंदर जाएं तो ये देखें 770 वर्ड्स का ये कंटेंट है। तो मैंने तो यहाँ पे बोला था कि हम कंटेंट जो है 1000 या 1200 वर्ड से आगे रखेंगे, क्योंकि हम चैट जीपीटी फ्री यूज कर रहे होते हैं, और दूसरे नंबर पे ये जो 1000-1200 वर्ड है ना, वो आपके जितना भी डेटा था इस पेज के अंदर, यहाँ एंड से लेके ये वो इसको भी काउंट कर रहा है, वो ये ऊपर वाले डेटा को भी काउंट कर रहा है। तो हमने उसको प्रॉम्प्ट के अंदर ये भी बताना है कि हमारा जो मेन कंटेंट है, एक्सक्लूडिंग मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पोस्ट टाइटल एंड जो हमारा रिकमेंडेड है, इसके अलावा हमें इतने का दे, तो वो तब देगा। ये सारे काउंट हो रहे हैं, ये इवन के आपका आइकॉन भी काउंट हो रहा होता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने आर्टिकल को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद एडिटर ये हमारा है, अब हमने कुछ सेटिंग को देखना होता है, उन सेटिंग को नहीं हम देखेंगे तो हमारा कंटेंट लिखने का कोई फायदा नहीं है। पहली सेटिंग ये होती है कि हमने अपने ये जितना भी कंटेंट लिखा देखा, कंटेंट मेरा ओके है, कंटेंट ओके होने के बाद जो यहाँ पे सेटिंग, एक सेटिंग होती है, या तो आप पहले कर लें या फिर आप बाद में कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये जो ग्रीन वाला है ना, AIO का ऑप्शन है, सबसे पहले हम डिस्कस इसको करते हैं एसईओ के मामले में। एसईओ के अंदर इसमें कुछ पोर्शंस आ जाते हैं, जर्नल एसईओ, सोशल स्कैमा, ये वही चीजें हैं जो मैं एंड पे आपको दिखा चुका हूँ। जर्नल, सोशल स्कैमा, लिंक असिस्टेंट, रिडायरेक्ट, एसईओ रिवीजन एंड एडवांस्ड। अब ये पेड टूल हम यूज नहीं कर रहे, ये फ्री टूल है, और हम जर्नल और सोशल के ऊपर ही काम करेंगे, बाकी चीजों को बाद में हम देख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल जर्नल और सोशल के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज नीचे आगे देखनी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वही चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि जो भी कोई बंदा गूगल में सर्च करेगा और आपकी साइट जो है उसका टाइटल इस तरह शो होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह शो होगी, ये वो टाइटल डिस्क्रिप्शन है जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देख लें, ये जो देखें ये सेम टू सेम वैसे है, और ये सेम टू सेम ऐसे है। अच्छा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर 60 से ऊपर अगर कंटेंट चला जाए तो इसका क्या होगा। अभी आपके सामने यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, पिका शो ये पीके, अब ये देखें 60 है, ठीक है, फ्री
डाउनलोड, ये देखें डाउनलोड के आगे 70 से ऊपर गया, जैसे ही 70 से ऊपर गया ये डॉटेड्स बन गए, यहाँ पे डॉटेड्स, यहाँ पे डॉटेड्स। इसका मतलब है कि जो वहाँ पे सर्च इंजन में जो आपको चीज़ें शो हो रही होती हैं ये 60 तक रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आप 70 तक भी ले जाते हैं ना, ये देखिएगा 70 तक करते हैं हम, बल्कि 70 नहीं, हाँ 65 फ्री, एक मिनट मैं फ्री एक छोटा वर्ड लिखता हूँ, हाँ 70 तक मैक्सिमम करेक्टर ले जाते हैं ना, तो ये आपका वहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन 70 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो विजिबल होना ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही है, अगर आप 160 से आगे, जैसे मैं ये लिखता जाता हूँ, ये देखें बढ़ गई, ये 3 डॉटेड आ गए, ये इससे आगे शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 159 160 तक जाते हैं तो वो आपका कंटेंट बिल्कुल सही शो करेगा। तो इसलिए हम जो है रिकमेंडेड यही होता है कि हम इसके अंदर रह के ये काम करें। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ रखी, मेटा टाइटल यहाँ रखा। अब हम, अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप साइड से ही जाएं तो एडिट स्नैपिस्ट के ऊपर जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ दोनों चीज़ें देख सकते हैं। सोशल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लिंक पेस्ट करते हैं तो कैसे शो होना चाहिए वो चीज़ें। यहाँ पे 95 और यहाँ पे 200 की डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर इसको बाकायदा पोस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्स या ट्विटर के ऊपर भी करना चाहते हैं तो किस तरह पोस्ट आपकी शो होगी, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। वेरिएबल भी कर सकते हैं, पोस्ट टाइटल को करते हैं तो वो जो पोस्ट टाइटल लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली वही अप्लाई हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। हम जाते हैं जी, ये हमारे पास आ गया जी जर्नल। जर्नल के अंदर दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन को छोड़ दें, हाँ जी तीसरे ऑप्शन की तरफ आ जाए। अब मेन ऑप्शन हमारा यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे आपने ना जो आपका मेन कीवर्ड होता है ना उसको आपने पेस्ट करना होता है। मेन कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, अब गेम यहाँ से शुरू होगी आपकी। मेन कीवर्ड आपका कहाँ से मिलेगा, जो आपकी शीट थी माई ड्राइव ब्लॉगिंग एक्सपर्ट, और इसमें हमारी शीट पड़ी हुई थी कीवर्ड रिसर्च। चले मैं यहाँ से ले लेता हूँ, हमने कीवर्ड पता नहीं कौन सा उठाया था, किसका उठाया था, किसका उठाया था, एंड्रॉइड टीवी, यहाँ से कोई उठाया था, ग्रुप मुझे याद नहीं, आई थिंक सो ये भी नहीं था, हाँ ये था। मैंने मेन कीवर्ड मेरा पिकाशो आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पिकाशो कर दिया। जैसे ही मैं ऐड फोकस की फ्रेज करूंगा ना तो वो मुझे टोटल स्कोर दे देगा इस कीवर्ड का। वो कह रहा है कि फोकस की फ्रेज आपका एसईओ टाइटल के अंदर है, जो मैंने बताया था कि टाइटल के अंदर होना चाहिए, और टाइटल कौन सा है, ये वाला, ओके है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन एंड पे पड़ी है, इसमें भी है। अच्छा की फ्रेज की, फोकस की फ्रेज का लेंथ ठीक है, फोकस की फ्रेज यूआरएल है, बिल्कुल है। कहाँ पे ये पता चलेगा, जो आप ब्लॉग का टाइटल होता है ना वो ऑटोमेटिकली आपका लिंक भी बन जाता है। फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन में भी आपने डाला हुआ है, हाँ जी डाला हुआ है। फोकस की फ्रेज जो H2 H3 हेडिंग के अंदर जो है वो वहां पे भी रखा हुआ है, हाँ जी रखा हुआ है। अब फोकस की फ्रेज डेंसिटी इज हाई एट, अब यहाँ पे मसला आ गया, एक इसने बता दिया आपका जो फोकस की फ्रेज है ये आपका 5.58% है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने कंटेंट में 0.5 से लेके 2.5 तक अपने की फ्रेज को रखना होता है। और ये बता भी रहा है कि 43 टाइम आपने इस कीवर्ड को यूज किया है। चले थोड़ा सा हम है ना इसको करते हैं, चेंजिंग करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना समरी ऑफ की पॉइंट, पिकाशो इज फ्री एंड इजी। मैं अगर इसको लिखता हूँ, इट इट इज फ्री एंड इजी, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये 40, एक मिनट, 43 था, 52 था, हाँ जी, ये देखें 5.58 43 टाइम यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं, इट इज फ्री एंड इजी, वो देखें 42 टाइम हो गया और डेंसिटी 5.45 पे चली गई। आपने यहाँ पे ये बार बार यूज हो रहा है ना कीवर्ड पिकाशो, आपने उसको है ना वहाँ पे थोड़ा सा करना होता है चेंज। वहाँ पे कोई भी गूगल को पता चल जाता है कि ये इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप फुली कीवर्ड लगा सकते हैं, जैसे ये लगा हुआ है तो वो अच्छी बात है, इसमें भी ये आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे सिंगल कीवर्ड पिकाशो आ रहा है ना, वहाँ पे हम चेंजिंग थोड़ी बहुत करें ताकि इसकी डेंसिटी को नीचे लाएं। डेंसिटी को नीचे लाने के दो मेथड होते हैं, एक या तो आप कीवर्ड को कम यूज करें या अपने बाकी कंटेंट को बढ़ा दें। तो हमने क्या करना होता है, जिस कीवर्ड को भी हमने यहाँ पे डालना होता है ना, हमने उसकी डेंसिटी को नीचे लाजमी लाना है, अदरवाइज ये स्टफिंग में चला जाएगा, और स्टफिंग में जाएगा तो गूगल आपकी साइट को या आपके कंटेंट को रैंक नहीं करता। तो हमने कोशिश करनी है कि इसके नज़दीक जितना ला सकें। अब पिकाशो जो है, पिकाशो का एक इशू ये आ रहा है, मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके PI KASHOW पिकाशो का ना मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। आपने है ना कंटेंट के अंदर देखना है, यहाँ नहीं, कैन चिल्ड्रन यूज पिकाशो, ठीक है। अब जहाँ पे सिंगल कीवर्ड है ना, स्पॉटिंग कीवर्ड नहीं है, अब जैसे पिकाशो APK फ्री डाउनलोड था, ये हमारा स्पॉटिंग कीवर्ड था, तो हम बजाय इसके चेंज करने के हम इसको कर सकते हैं FAQ अबाउट पिकाशो की बजाय अगर हम सिर्फ FAQs कर लें तो ये डेंसिटी देखते हैं हमारी कहाँ पे जाती है, 5.34 पे चली गई। तो इसी तरह हम जो है चेंज करते जाएंगे। कैन चिल्ड्रन यूज दिस ऐप, आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख दें, लेकिन अपनी डेंसिटी को नीचे लाएं। ये जितनी डेंसिटी नीचे आती जाएगी, और कोशिश करनी है सिंगल जो कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, वहां पे आप छेड़खानी करें। अब जैसे इट इज अ पावरफुल, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लेकिन पिकाशो APK को मैं नहीं कर रहा, पिकाशो ऐप को नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा स्पॉटिंग कीवर्ड लगा हुआ है। इट में इस तरह मैं कर सकता हूँ। तो ये स्टफिंग को हमने खत्म करना है। अच्छा, यहाँ पे दैट्स इट वाई इट कीप, इसकी जगह आपके जहन में और कोई वर्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या जो भी अच्छा सेंटेंस बनता हो। अच्छा, अच्छा, हेडिंग के अंदर मैं नहीं चेंज कर रहा, उसकी वजह क्या है कि उसकी मीनिंग जो है ओपन दिस ऐप एंड एंजॉय। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे पिका शो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखें ना 4.81 था हमारे पास, या मैं इसको एक मिनट कॉपी कर लूँ, PIKASHOW, ठीक है। ये ओपन पिकाशो है। हमने एक जगह पे देखा था कि हमारा पिकाशो एक स्पेस के साथ है और स्पेस के बगैर है। चले, मैं अगर पिकाशो के अंदर स्पेस दे देता हूँ तो डेंसिटी चेंज हो गई है। तो हम कई जगह पे ये वर्ड इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आपने जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना होता है, वो एक तो आपके कीवर्ड बन जाते हैं और दूसरे नंबर पे आपकी चेंजिंग आ जाती है। जैसे यहाँ पे भी
जहाँ पे आपको लगता है ना इस कीवर्ड के बगैर मीनिंग नहीं रहते, आप वहाँ पे ये चीज लगा दें। इसका मतलब है वो कीवर्ड भी इंटर हो गया। अब हमारे पास एक था ऐसा कीवर्ड, आप अपनी शीट में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, जो लॉन्ग कीवर्ड है उसको नहीं मैं चेंज करूंगा, ये लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पिकाशो एपीके का एक कीवर्ड पड़ा हुआ है। ये ऐसे कर दिया, या आप इसको जगह लिख दें, इट इट बिकम पॉपुलर फॉर मैनी गुड रीजन। क्योंकि ऊपर पिकाशो हेडिंग में आ गया, तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि उसकी कंटेंट में उसको इग्नोर करें लिखते हुए। 4.75 पे पहुंच गया है। अब इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। 32 टाइम अभी भी मेरे पास बाकी है, मैं ऐसे चेंज करता जाऊंगा। अच्छा, आई स्टिल रिमेम्बर हेल्पिंग ए फ्रेंड इंस्टॉल इट फॉर, यहाँ पे इट का मैं यूज कर लेता हूँ। कीवर्ड भी रिमूव हो जाएगा। अब उसको भी नहीं ज्यादा यूज करना, नहीं तो उसकी स्टफिंग हो जाएगी। स्टफिंग, अब गूगल को कैसे पता चलेगा? एक ही वर्ड को बार बार ज्यादा यूज करेंगे तो गूगल यही समझेगा कि इस वर्ड के हिसाब से आप स्टफिंग कर रहे हैं। ठीक है, या इस तरह आपने इसमें है ना करते जाना है चेंजिंग। अब इंट्रोडक्शन टू पिकाशो इजीली गाइड, अब इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। 3.77 हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको लगता है कि अब कंटेंट के अंदर जो है मैं कीवर्ड रिमूव करता हूँ तो मेरे कंटेंट की मीनिंग नहीं रहते, तो देन हम यहाँ नीचे इसका पैराग्राफ या कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें। अच्छा, जैसे ये देखिए का 3.77 है, नोट कीजिएगा। यहाँ पे इट इज फ्री एंड इजी टू यूज, मैंने इजी टू यूज लिखा तो ये देखें 3.76 हो गया। वो डेंसिटी आपके टोटल टेक्स्ट के हिसाब से कर रहा होता है काउंट। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ कंटेंट को बढ़ा दें। अगर आपके कीवर्ड बीच में से रिमूव नहीं होते तो देन आप कंटेंट को बढ़ाएं, कंटेंट को बढ़ा लें। ठीक है, कंटेंट को बढ़ाएंगे तो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपने इसको 2.5 या इससे लेस लेके आना है। तो जितने आप 29 कीवर्ड है, मसला नहीं है, 29 कीवर्ड है, लेकिन इसकी डेंसिटी को भी कम करें, टेक्स्ट को बढ़ाएं। हमारा जो इस वक्त टेक्स्ट है इसके अंदर टोटल वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं कितने यूज हो रहे हैं, टोटल 772 वर्ड यूज हो रहे हैं। तो मतलब अगर आप इसको 1000 वर्ड पे ले जाते हैं ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ जर्नल। हमने स्कोर को फाइनल करना है। स्कोर जो है 85 आउट ऑफ 100 है जो हमने कंटेंट लिखा। तो स्कोर को हमने करना है, अपना कवर अप करना है कि हम स्कोर को 100% पे लेके आए। बाद में हम स्कोर इसको रीडेबिलिटी को भी देखेंगे। चलें कोशिश करते हैं हम। इसके लिए कंट्रोल F दबाएं। मेन कीवर्ड को, जिस कीवर्ड को आपने चेक करना है, ये सिर्फ इसलिए कि ये कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो वो हमें बता देगा। पढ़ना शुरू कर देंगे। पिकाशो एपीके फ्री डाउनलोड कंप्लीट बिगिनर गाइडलाइन इंट्रोडक्शन। Picasso is a popular entertainment app loved by many users worldwide. People use Picasso app, यहाँ पे दिस कर देता हूँ, दिस ऐप टू। अब गूगल का मैंने बताया कि इतना इंटेलिजेंट है कि ये आप एक कीवर्ड अगर ऐप वाला लिख देंगे ना कहीं पे, तो ये दूसरे को ऑटोमेटिकली जज कर लेगा। दिस लिखा है तो इसका मतलब उसको पता चल गया दिस क्या है, बात पिकाशो की बात हो रही है, तो दिस ऐप को वो समझेगा कि पिकाशो ऐप है। टू वॉच मूवी टीवी लाइव चैनल एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव नहीं करता। हमने कोशिश करनी है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारा एक दो दफा आ जाए।
watch TV. This app, the app become famous because it offer free access premium style content. अच्छा, यहाँ पे अब कंटेंट को बढ़ाना है मैंने, तो मैं लिख देता हूँ लाइक मूवीज सीरीज। अच्छा, यहाँ पे मैं बॉलीवुड मूवी, अजय आपने देखते जाना, 3.74 पे है अभी। मिस गाइड नहीं करना, एक बात याद रखनी है, मिस गाइड नहीं करना। मिस गाइड का क्या मतलब, जो इस ऐप के अंदर चीजें नहीं है उनको आपने, या उस कंटेंट, ये ऐप की बात हो रही है तो जो उस ऐप के अंदर फैसिलिटी नहीं है तो आपने उसको यहाँ पे नहीं नोट डाउन करना। मैंने लिख दिया। ये मैंने इतना कंटेंट बढ़ा दिया कि सिर्फ इसलिए बढ़ाया कि कंटेंट की लेंथ बड़ी हो जाए और हमारी डेंसिटी कम होती जाएगी। In the early days, streaming apps and limit and costly, many users want a simple solution for entertainment without subscription, and that demand give risk to apps like Pikachu APK over a time. This APK, यहाँ पे मैं this कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पीछे बात हो गई है, तो मैं यहाँ पे this कर दिया। APK downloads searches including rapidly. User liked how easy the app was to install and use. Even beginners felt comfortable using it without help. Comfortable, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं अर्ली वर्जन सच एज पिकाशो APK डाउनलोड 2022। अब ये कीवर्ड यहाँ पे फिट हमने नेचुरली किया है, हमने जानबूझ के नहीं घुसाया, क्योंकि 2022 को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, तो हमने अर्ली का यूज करते हुए इसको यूज कर लिया। ब्रॉड मेजर अटेंशन द APK improved video quality, loading speed and content variety become of that Pikachu APK free download remains a trending search. I still remember, किधर गया? I still remember helping a friend install it for first time within minutes and I watching a favorite that as why people perfect the Pikachu APK download again and again. This article is written in simple language. अच्छा, ये है ना, ये एक फजूल लाइन मेरे हिसाब से है, इसने चैट जीपीटी ने डाल दिया। इसको रिमूव करेंगे तो हमारी यहाँ से केडी के अंदर भी फर्क आ जाएगा। मेरे ख्याल 3.65 पे आ गया, और इनरेलीवेंट डेटा को हमने नहीं लिखना। इन दिस आर्टिकल व्हाट यू विल लर्न इन दिस आर्टिकल। अच्छा, इसको हेडिंग को भी आप रिमूव करें, ये भी इनरेलीवेंट हेडिंग है। In this article, I will explain everything about Pikachu in detail. You will learn what Pikachu is and how it works. अच्छा, जहाँ पे बार बार पिकाशो यूज हो रहा है वहां पे आप वर्ड को चेंज कर सकते हैं। इट विल एक्सप्लेन द दिस APK download step safely. You will understand feature, benefit and possible risk. FAQ and tips also included at the end. अच्छा, ये लाइन को मैं रिमूव करूंगा। अब देखें ना, कंटेंट पढ़ने के साथ साथ है ना, हमें रेलिवेंट और इनरेलीवेंट चीजें पता चल रही हैं। व्हाट इज पिकाशो APK ऐप?
दिस ऐप इज, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग में यूज हो गया है तो मुझे यहाँ पे ये यूज करने की जरूरत नहीं है। उसको पता चल जाएगा कि मैं इस पिकाशो ऐप के की ही बात कर रहा हूँ। Mobile entertainment application, movie live streaming, user enjoy the content without paid subscription. Unlikely offer app worth APK install and people search for Pikachu app of online. The interface is simple and user friendly. ठीक है? Why Pikachu? Why it become so popular? मैं इसको ना यहाँ पे अब इट कर देता हूँ। Why this? अच्छा, ये देखे 3.33 पे आ गया। ये इसमें नहीं है। आल्सो ऐप यूजर ट्रस्ट दिस एपीके बेटर परफॉर्मेंस। दिस एपीके फ्री डाउनलोड मीन्स डाउनलोडिंग द इंस्टॉलिंग फाइल। अच्छा, ये आ गया। इज दिस एपीके सेफ? अच्छा, मैं दिस लगा देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि आपको और टॉपिक के शेयर कीवर्ड जो है इतनी स्टफिंग ना मिले, लेकिन इसके हर कीवर्ड के अंदर स्टफिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमने एग्जैक्ट मैच के ऊपर उठाया हुआ है। 2.93 पे हम चले गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। अर्ली वर्जन एपिकाशो एपिकासी, ये आगे ना जो ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिस द पिकाशो एपीके डाउनलोड प्रोसेस इज अ सिंपल वर्जन ऑफ ऑलवेज डाउनलोड सेफ वर्जन ऑफ दिस एपीके। दिस एपीके 2.8 पे आ गए हैं। इज दिस एप्लीकेशन फ्री ऑफ यूज? नहीं, हेडिंग में मुझे चेंज नहीं करना। मैं हेडिंग की बजाय है ना यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यस, दिस एपीके फ्री डाउनलोड अलाउ फ्री एक्सेस। ठीक है। डस पिकाशो वर्क ऑन ऑल एंड्रॉइड? यस, मोस्ट एंड्रॉइड। इस पिकाशो, ठीक है। नीचे कहाँ और आ रहा है? कहीं पे नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे 50 बता रहा है। 50 वो ऊपर वाले और नीचे सारे वो बता रहे, ये वाले भी। अच्छा, इज पिकाशो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर? इज दिस, अच्छा यहाँ पे मैं दूसरा पिकाशो लिखता हूँ। तो ये देखें ना, 2.53 पे चले गए हैं। ऑलमोस्ट हम 2.53 पे चले गए हैं। इसका मतलब एक आधा कीवर्ड इसी कंटेंट को अगर हमें नहीं पढ़ाना, एक आधे कीवर्ड को हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये भी हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर दूँ। अच्छा, कीवर्ड रिमूव करने से भी फर्क आएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने किया, ये देखें, फोकस कीवर्ड डेंसिटी जो है आपकी कंप्लीट होगी और 100 ऑफ 100 स्कोर हो गया। तो आपने अपने प्राइमरी की सेकेंडरी कीवर्ड के स्कोर को ऐसे 100 पे रखना है। अब एडिशनल की फ्रेज के अंदर वो की आपके आते हैं जो स्पॉटिंग आपने
कीवर्ड लगाए हैं। जैसे कि मैं एक कीवर्ड अभी लगा देता हूँ, ये वाला। हम इसको देखेंगे कि ये कीवर्ड जो है इसकी क्या डेंसिटी आ रही है। जैसे ही मैंने किया, ऐड एडिशनल पे किया, ये देखें 42% ये यूज हो रहा है। अब इसमें वो इशू बता रहा है कि की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन में ये की फ्रेज नहीं है, की फ्रेज इंट्रोडक्शन में भी नहीं है, की फ्रेज डेंसिटी 0.13 है। मतलब इसको हमने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा ये जो मेन कीवर्ड भी डिस्टर्ब ना हो और ये भी एडजस्ट हो। तो अभी सिर्फ मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ कि हम सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड के हिसाब से इसको कैसे डेंसिटी को सेट करेंगे। इसी तरह हम जो है जो सेकेंडरी कीवर्ड है उनकी डेंसिटी को भी सेट करेंगे। उसमें डेंसिटी जो है उसको डेंसिटी को बढ़ाएं और बाकी चीज़ें अगर थोड़ी सी इग्नोर होती भी हैं, कहीं नहीं एडजस्ट होती, मसला नहीं है, लेकिन उसकी डेंसिटी को लाजमी आपने 0.5 से उसके अंदर रखना है, क्योंकि सेकेंडरी कीवर्ड का काम ही होता है। सेकेंडरी कीवर्ड हमेशा हमने यूज़ करना होता है इस जो है पिकाशो की जो ये फर्स्ट आपका कीवर्ड मेन होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर हम ऐसे कर लें कि जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड था वो कौन सा था, ये था। इसको मैं वैसे कॉपी करता हूँ और मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं तो आपको ना, अच्छा यहाँ पे वो इसके अंदर नहीं, हमें कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। हाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर, टाइटल के अंदर नहीं भी हो तो चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर मैं यहाँ पे पिकाशो की जगह पे ये वाला कीवर्ड कर दूं तो ये देखें ये भी कवर हो गया और इस ये भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ये जो पिकाशो इसमें यूज हो रहा है वो इसको भी कीवर्ड ले रहा है और वो इसको भी कीवर्ड ले रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टेल का ये फायदा होता है कि वो छोटे को भी कैलकुलेट कर लेता है। तो हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी कीवर्ड का स्कोर 58 पे चला गया। इसी तरह की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में जाके हम जो पिकाशो पहले वाला है ना उसके अंदर उसको डाल देते हैं ना। ठहरिएगा, कहाँ पे है मेटा डिस्क्रिप्शन? हाँ, डाउनलोड पिकाशो फ्री ऐप के, इसको पिकाशो को मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है। ये देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अभी तो डाला था। वो मैंने कंट्रोल सी किया था ना तो रिमूव हो गया। ये देखें कीवर्ड की इसकी सेटिंग की, तो ये देखें ये भी आपका 100% पे चला गया, फोकस की फ्रेज भी, और ये 75 पे चला गया। अब इसमें डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्या है कि हमने सिर्फ वो पूरे कंटेंट में 2 दफा यूज किया। हमने कोशिश करना है कि इसको हम एक दो जगह पे और यूज कर लें। और कहाँ पे यूज करना है, जैसे पिकाशो फ्री डाउनलोड कीवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, फाइंड के अंदर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है और कहीं पे यूज नहीं हो रहा। लेकिन मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे यूज, ये कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसको मैं रिप्लेस कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे दिस एपी के हमने किया था। अब ये देखें ना, हमने इसके साथ छेड़खानी की थी ना। अगर यहाँ पे लगाते हैं, अब मसला क्या आ जाना है कि वो जो हमने सिंगल पिका शो को किया था उसका स्कोर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने जो सिंगल जहाँ पे कोशिश करनी होती है कि पहले लॉन्ग टेल को सेटअप करें।
तो अभी मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि ये जो कीवर्ड स्कैनरी हैं 4 5 10 जितने भी हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको पहले हम अलाइन कर लेंगे कि हम किस कीवर्ड को पहले रखें तो हमारा ये काम हो जाता है। तो आपने कम से कम 2 से 3 स्पॉटिंग कीवर्ड जो हैं उनको आपने स्पॉटिंग कीवर्ड या एडिशनल कीवर्ड भी कहते हैं, स्पॉटिंग कीवर्ड भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे इनको हम सेकेंडरी कीवर्ड भी कहते हैं। इसको कंटेंट के अंदर हमने करना होता है। परसेंटेज सेकेंडरी का 100% होना जरूरी नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि वो 100 कर पाए। इसी तरह एडिशनल कीवर्ड के अंदर आपको और एडिशनल लगाना है, यहाँ पे जाके ऐड कर जितने मर्जी ऐड करें, करके आप उसको स्कोर को कवर अप करते जाएं। जितना वहां पे स्कोर आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। और ये जो एरर आ रहे हैं, इनको जैसे जैसे आप कवर करते जाएंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपका 100 की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो हमने मैक्सिमम स्कोर को मैक्सिमाइज करना होता है। और मैक्सिमाइज कैसे होंगे, जैसे ये एरर है इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक में, वैसे ही आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ जाके www.mrobed.com कर देता हूँ। सेम वेबसाइट का जो लिंक होता है ना, वो इंटरनल लिंक होता है। ये एक्सटर्नल बना दिया इसने, क्यों बना दिया, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से एक्सटर्नल लिंक बना दिया आपने। यहाँ देखना कि ये स्कोर 90 हो गया। इसी तरह इंटरनल लिंक आपने अपनी ही उसी सेम वेबसाइट का अगर कोई ब्लॉग को आप अपने इसमें रेफर करते हैं तो वो आपका इंटरनल लिंक बन जाता है। बाकी चीज़ें आपकी हमारी ठीक जा रही हैं फिलहाल। जिसमें एरर आएगा वही हम कवर करेंगे, साथ साथ करेंगे। कंटेंट के अंदर हमने इमेज लगाना है। ट्रांजिशन वर्ड सिर्फ 13% यूज हुए हैं। कहाँ कहाँ यूज हुए हैं वो इसको क्लिक करेंगे तो हाईलाइट करता जाएगा। ठीक है, इनमें अर्ली, विकास, रिमेम्बर, आप वहां पे देख लेंगे। आपने कोशिश करनी है इनके अलावा बाकी कंटेंट में भी आपका जहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स यूज होते हैं उनको यूज करना है। और ये चीज एक है फ्लैश रीडिंग है। ऐसे ये होता है कि कंटेंट एक रीडर के लिए कितना आसान है समझना और पढ़ना। ट्राई टू मेक शॉर्टर सेंटेंस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। तो हमने सेंटेंस को शॉर्ट से शॉर्ट करना होता है, लेकिन इसका स्कोर इस वक्त 57.8 है। तो इसको, इस पोर्शन को ना, इस ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसको करने के लिए आपको सारी इंग्लिश दोबारा इसकी लिखनी पड़ेगी। और एक एक चीज का, एक एक लाइन का, एक एक समझ लेंगे वर्ड का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे ये, क्योंकि इसका 70 से ऊपर स्कोर होना चाहिए एक अच्छे रीडेबिलिटी के लिए। तो हमने बाकी चीज़ों को कवर करके अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज करना होता है। और कीवर्ड जो है वहाँ पे हमने अपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी को स्टफिंग से बचाना होता है। अब ये जो है फोकस की फ्रेज है, जैसे पिकाशो एक सेफ है। सेफ क्या है कि इसकी हमने स्टफिंग नहीं की। ये लॉन्ग टेल में भी यूज हो गया, शॉर्ट टेल में भी यूज हो गया, स्टफिंग नहीं हुई, तो ये हमारे लिए सेफ है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम बाकी जो कीवर्ड है सेकेंडरी वो लगाएंगे। बाकी ये जो एरर दिखाएंगे, और एरर के अलावा कौन कौन से और इश्यूज हैं उनको गलतियां करके चेक करेंगे। ये सारा कुछ करके इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉग को पोस्ट करें, और इसमें हम थंबनेल भी बनाएंगे, और इस कंटेंट के रिलेटेड कोई इमेज वगैरह या उसकी एसईओ कैसे करनी वो भी लगाएंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट फॉलो अप करेंगे।